आसमान से जैसे आग बरस रही थी। दोपहर की तपती गर्मी थी। सड़क की जमीन इतनी गर्म थी कि ऐसा लगता था जैसे नीचे अंगारों का समंदर बह रहा हो। सुरेश, एक गरीब ऑटो चालक, अपने पुराने ऑटो में 3 सवारियां लेकर शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में पहुंचा। तीनों आदमी चुपचाप बैठे थे। कुछ अजीब सा माहौल था। ऑटो रुका। साहब, आगे आपका ठिकाना, किराया दे दीजिए। तीनों आदमी अचानक हंसने लगे। किराया? किस बात का किराया? साहब, धूप में इतना लंबा रास्ता लाया हूं। अबे हमने तुझे मौका दिया, हमें घुमाया, पैसे तो तू देगा। चल जेब निकाल जल्दी। सुरेश के हाथ कांपने लगे। साहब मत लीजिए, दिन भर की कमाई है, घर में बच्चे हैं। तीनों ने उसकी जेब से पैसे निकाल लिए और हंसते हुए भाग गए। सुरेश वही खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। कमीज पसीने से भीगी हुई थी, जैसे अभी कुएं से निकाली हो। हे भगवान, गरीब की कमाई भी छीन ली। शाम को वो अपने घर पहुंचा। एक छोटा सा घर, टीन की छत, जो दिन भर की गर्मी अब आग की तरह छोड़ रही थी। अंदर घुसते ही जैसे भट्टी में बैठे हों। आ गए? आज क्या कमाया? राजेश ने जेब में हाथ डाला। कुछ सिक्के खनखनाए। उसने धीरे से उन्हें बाहर निकाला। बस कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं? हर दिन यही सुनती हूँ मैं। आज रास्ते में मुझे कुछ नहीं सुनना। हर रोज कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है तुम्हारे पास। ये क्या है? इतने से पैसे? इतने में तो घर का आधा राशन भी नहीं आएगा। आज रास्ते में हाँ हाँ, पता है। कभी सवारी नहीं मिलती, कभी गर्मी ज्यादा होती है, कभी गाड़ी खराब हो जाती है। पड़ोस वाले रमेश को देखो, वो भी ऑटो चलाता है, लेकिन घर में कभी कमी नहीं रहती। मैं भी कोशिश करता हूं सरिता। कोशिश? बस यही एक शब्द रह गया है तुम्हारे पास। राजेश चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी उनकी बेटी चंदा आई। चंदा, पापा, ये पानी पी लो। आपको बहुत प्यास लगी होगी ना? सुरेश ने अपनी बेटी का चेहरा देखा। उसकी मासूमियत, उसकी चिंता, सब कुछ देखकर उसकी आंखें भर आईं। तू ही तो मेरी जिंदगी की ठंडी हवा है बेटा। इस जलती दुनिया में बस तू ही मेरी छांव है। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। टीन की छत दिन भर की धूप पीकर अब आग उगल रही थी। कमरे में हवा जैसे बंद हो गई थी। सुबह होते ही सूरज फिर से आग बनकर आसमान में चढ़ गया। खिड़की से आती तेज रोशनी सीधे चेहरे पर पड़ रही थी। राजेश ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। रात की थकान अभी भी उसके शरीर में थी, लेकिन जिम्मेदारियां उसे आराम करने नहीं देती थीं। अभी तक सो रहे हो? आज काम पर नहीं जाना क्या? सुरेश उठकर बैठ गया। सिर भारी था, शरीर टूट रहा था। जा रहा हूं, बस उठ ही रहा हूं। वो अपना पुराना सा गमछा उठाता है, ऑटो की चाबी लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। बाहर की गर्मी पहले से भी ज्यादा तेज थी। सड़क से गर्म हवा ऊपर उठ रही थी। राजेश ऑटो स्टार्ट हे करता है। भगवान, आज का दिन अच्छा कर देना, बस थोड़ा सा काम मिल जाए। वो धीरे धीरे सवारी ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। दोपहर होते होते गर्मी और तेज हो गई। राजेश की आंखों में धूप चुभ रही थी। पसीना आंखों में जा रहा था। कुछ दिख ही नहीं रहा। तभी अचानक सामने से एक बाइक तेज रफ्तार में आई। ओए हट! राजेश कुछ समझ पाता उससे पहले ही धड़ाम, ऑटो और बाइक टकरा गए। अंधा है क्या? देखकर नहीं चला सकता? भाई माफ कर दो, धूप में कुछ दिखा नहीं। मुझे क्या मतलब? देख, मेरी बाइक का क्या हाल कर दिया। ये देख, पूरा पेन खराब कर दिया। अब पैसे दे। भाई गरीब आदमी हूं, दिन भर में जो कमाता हूं उससे घर चलता है। मुझे कहानी मत सुना, पैसे निकाल। राजेश की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी जेब में हाथ डाला। ये
यही है आज की कमाई, बस 70 रुपए है। चल दे इधर, और अगली बार संभल के चलाना। वो पैसे लेकर गुस्से में चला गया। राजेश वहीं खड़ा रह गया। उसने अपने खाली हाथों को देखा, फिर सड़क की तरफ। हे भगवान, आज फिर सब चला गया। ऑटो का शीशा अब पूरी तरह टूट चुका था। तेज लू सीधे अंदर आ रही थी। धूल, गर्म हवा और धूप सब राजेश के चेहरे पर पड़ रही थी। सड़क पर खड़े लोग ऑटो की तरफ देखते, फिर मुंह बनाकर आगे बढ़ जाते। भाई, ये क्या हालत है ऑटो की? शीशा ही नहीं है। हम नहीं बैठेंगे। अरे इसमें बैठेंगे तो पूरी धूल अंदर आएगी, चलो आगे। राजेश चुपचाप सब देखता रहा। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी। लू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। राजेश का गला सूख चुका था। होठ फट गए थे। हे भगवान, कितना और परखोगे? लेकिन फिर भी उसने ऑटो आगे बढ़ाया। काफी देर बाद एक आदमी सड़क किनारे खड़ा मिला। भाई ऑटो खाली है? हाँ साहब, बैठिए। मुझे शहर से बाहर जाना है, करीब 50 किलोमीटर। जाओगे? राजेश एक पल के लिए चुप हो गया। इतनी गर्मी, इतनी लंबी दूरी। साहब, रास्ता लंबा है, गर्मी भी बहुत है। पैसे अच्छे दूंगा, जितना बोलोगे। राजेश ने अपनी हालत देखी। थका हुआ शरीर, जलती धूप। फिर उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आया। ठीक है साहब, बैठ जाइए। ऑटो चल पड़ा। धूप और तेज हो गई। लू सीधे चेहरे पर पड़ रही थी। भाई, बहुत गर्मी है, पानी है? नहीं साहब, आज लाना भूल गया। वो फिर भी चलता रहा, हर मोड़ पर खुद को संभालता हुआ। आखिरकार वो मंजिल पर। भाई, तूने बहुत मेहनत की। ये ले, 900 रुपए। साहब, इतना ज्यादा? रख ले, तू इसके लायक है। राजेश की आंखों में चमक आ गई। भगवान आपका भला करे साहब। वो वापस लौटने लगा। तभी थक की आवाज आई। उसने नीचे उतरकर देखा। हे भगवान, टायर पंचर। चारों तरफ सुनसान, ना कोई आदमी, ना कोई दुकान। अब क्या करूं? वो ऑटो को धक्का देने लगा। उसके पास सिर्फ हौसला था। किसी तरह रात को घर पहुंचा। सरिता, दरवाजा खोलो। अब क्यों आए हो? इतनी देर क्यों की? सुन तो लो, रास्ते में। मुझे कुछ नहीं सुनना। हर दिन एक नई कहानी। आज दरवाजा नहीं खुलेगा। सरिता, बहुत थक गया हूं, तबीयत भी ठीक नहीं है, बस दरवाजा खोल दो। उस रात राजेश को घर के बाहर ही सोना पड़ा। अगले दिन राजेश फिर ऑटो लेकर निकल पड़ा। सड़क पर धूप चुभ रही थी। आंखों के सामने हल्का अंधेरा। अचानक उसे चक्कर आया। ऑटो लड़खड़ाया। धड़ाम! ऑटो सड़क किनारे पलट गया। लोग दौड़कर आए। अरे जल्दी करो, इसको बाहर निकालो। किसी तरह लोगों ने राजेश को बाहर निकाला। वो बेहोश था, लेकिन जिंदगी उसे अभी और परखने वाली थी। कुछ देर बाद उसे होश आया। वो खुद को संभालते हुए उठा। मुझे जाना है काम पर। लोग हैरान रह गए। ऑटो चलाने लगा। तभी सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी हाथ हिलाता दिखा। बेटा, रुको, मुझे अस्पताल ले चलो, सांस नहीं ली जा रही। राजेश ने एक पल के लिए अपनी हालत देखी। खून, चोट, बुखार। फिर उसने बूढ़े की हालत देखी। आइए बाबा, बैठिए, मैं ले चलता हूं। ऑटो तेजी से अस्पताल की ओर भागा। बेटा, जल्दी, नहीं तो। कुछ नहीं होगा आपको, बस पहुंच गए। पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, 50 रुपए लगेंगे। ये लीजिए।
डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। राजेश बाहर बैठ गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगले दिन राजेश अपने घर के बाहर बैठा था, तभी एक गाड़ी आकर रुकी। वही बूढ़ा आदमी उतरा। अब वो ठीक था। बेटा, तू मुझे छोड़कर चला गया। हम तुझे ढूंढते रहे। राजेश हैरान रह गया। आप ठीक हो गए? तभी उसके साथ खड़ा आदमी आगे आया। मैं इनका बेटा हूं और शहर के बड़े स्कूल का ट्रस्टी भी। बेटा, तूने अपनी हालत भूलकर मेरी जान बचाई। ऐसी इंसानियत आजकल नहीं मिलती। साहब, आपने मुझे याद रखा, यही बहुत है। मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। बेटा, तूने सिर्फ इंसानियत नहीं निभाई, तूने मेरी जान बचाई है। राजेश, ये लो, इसमें कुछ पैसे हैं। पहले अपना इलाज कराओ और अपना ऑटो ठीक करवाओ। नहीं साहब, मैं इतना सब नहीं ये दे सकता। दान नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत और इंसानियत की कीमत है। इसे मना मत करो। कुछ ही दिनों में राजेश के टूटे हुए घर में काम शुरू हो गया। टीन की छत हटाई गई, उसकी जगह पक्की छत डाली गई। दीवारों की मरम्मत हुई, एक नया पंखा लगा और एक कूलर भी आ गया। राजेश ये सब खड़ा होकर देख रहा था। क्या ये वही घर है जहां मैं कल तक जलता था? अगले दिन ट्रस्टी साहब फिर आए। राजेश, अब तुम्हें ऑटो चलाने की जरूरत नहीं है। जी? हमारे स्कूल की बस खाली है। कल से तुम उसे चलाओगे। पक्की नौकरी, हर महीने तय तनख्वाह। साहब, मैं क्या कहूं? मेरे पास शब्द नहीं है। कुछ मत कहो, बस मेहनत करते रहो। शाम का समय था। आसमान में वही सूरज था, वही गर्मी, वही धूप। लेकिन आज राजेश के घर में ठंडी हवा चल रही थी। गर्मी आज भी उतनी ही थी, लेकिन अब राजेश नहीं जल रहा था, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि इंसानियत की ताकत भी थी।